कमी नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान के यहाँ नंद बाबा के यहाँ इनका जन्म हुआ है और नंद उसको कहा जाता है जो 10 लाख गायों का पालन करता हो, वो नंद कहलाता है। जो 5 लाख गायों की सेवा करे वो तो भगवान इसलिए चोरी करते हैं कि जो ये दूध दही घृत बाहर ना जाए, लीला की। और एक कारण ये भी था कि माखन चोरी इसलिए कर रहे थे कि देखो दूध दही घृत सही खाएंगे लोग, इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो ये देवताओं को ऋषियों को कष्ट नहीं देंगे, हम इनको मानने का अधिकार हमको मिलेगा नहीं। हम इनको शीघ्र मानना चाहते हैं, इसलिए इनका दूध दही घृत कम कर दिया जाए। एक बात ये भी है कि दूध दही घृत कम खाएंगे तो कम ताकत रहेगी। आयुर्वही घृतम, घी को आयु कहा गया है, तो उनकी आयु भी क्षीण हो जाएगी, ताकत कम हो जाएगी, तो युद्ध करने में इनकी ताकत कम रहेगी और ग्वाल वालों की ताकत अधिक हो जाएगी। तो ग्वाल वाल इनको सामान्य ढंग से मुठभेड़ कर सकते हैं, इसलिए माखन की चोरी करते थे। तो एक दिन भगवान एक गोपी के घर में घुसे माखन चोरी के लिए। तो गोपी दौड़कर आई और कहने लगी, रे रे नंद शिशु किमत्र भवने, अरे अरे नंद के शिशु तो हमारे भवन में क्यों आए, हमारे घर में क्यों आए। तो बड़ी चपलता से भगवान ने जवाब दिया, मातुर भयात आगता, कहा देखो मैं मैया के भय से भागा, तो माँ मुझे मारने के लिए दौड़ी छड़ी लेकर के, तो मैं वहां से भागा। अच्छा तो हमारे यहाँ छुपने के लिए आया? कहा हाँ गोपी, मैं तेरे घर को खुला देख लिया तो मैंने सोचा कि माता के भय से मैं यहीं बच सकता हूँ। अच्छा तो हमारे घर चोरी के लिए नहीं आए हो, तुम छुपने के लिए आए? कहा हाँ गोपी, तेरे घर में मैं छुपने के लिए आया। अच्छी बात है, तुम छुपने के लिए आए, तो हमको बताओ इतने सारे लोगों को क्यों लाए? इतने बहुत सारे लोग साथ में आए, वाल साथ में चलता है, इनकी क्या जरूरत? तुमने चोरी की, कोई अपराध किया, तुम्हारी माता जी नाराज हो गई, दंड देने के लिए आ गई, तो तुमको अकेले भागना चाहिए, सारे लोग क्यों आए? कहा गोपी में जान रहा था कि मैं तेरे यहाँ छुपूंगा तो तू चोरी लगा देगी। ये तेव में साक्षी न, गवाह लेकर के आया, साक्षी लेकर के आया। मैं जान रहा था कि निश्चित ही मैं तेरे घर में जाऊंगा, तू चोरी लगाएगा। अच्छा तो तुम साथ में गवाह लेके चलते हो लाला? कहा हाँ गोपी, तेरे घर आऊंगा तो गवाह तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे चोरी लग जाएगी। अब आप समझ लीजिए, देखा तो मुख में मक्खन लगा था और मटकी भी छुपी थी दोनों जंघाओं के बीच में। तो कहा सखे जंगेओ क्यों गुहितम, मित्र ये बताओ दोनों जंघाओं के बीच में क्या छुपाए? भगवान मटकी छुपाए थे। कहा गोपी में जान रहा था, मैं तेरे घर में प्रवेश कर रहा था, उसी समय मारदार बिल्ली प्रवेश कर रही थी, तेरा मक्खन बिल्ली खा जाती, मुझे चोरी लग जाती, इसलिए मैंने एक काम किया कि बिल्ली को भगाने के लिए मुख में नवनीत लगाता। तो कहने लगे कि देखो लग्नम यशोदा करा, तेरे घर का मक्खन नहीं खाया। बात तो यही थी कि मैं मक्खन नहीं खाना चाहता था और माता मुझे मक्खन खिलाना चाहती। अब इसी में माता नाराज हो गई, छड़ी दे के दौड़ी मारने के लिए, और मैं भागा तो माता करा यशोदा करा लग्नम। तो जो मेरे मुख में मक्खन लगा है वो यशोदा के हाथ का लगा है। इस प्रकार से बड़ी बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा, बाल चपलताओं के द्वारा तो भगवान बड़ा अपने भक्तों को दिव्य आनंद दे रहे हैं। बात यह है कि नंद बाबा और यशोदा ने बड़ी तपस्या की थी। उस तपस्या में उनका यही वरदान था कि प्रभु हम आपकी बाल लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए बाल लीलाओं को सुख देने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा बाल रूप में उनको सुख देने के लिए आए हैं। उसकी दिव्य अमृतमयी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं।
महाराज श्री बड़ी दिव्य अमृत कथा आपको सुना रहे हैं। इतनी ही बात कहकर अपनी बात को हम पूर्ण करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का आशीर्वाद, परम माँ भगवती राजराजेश्वरी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप पर बना रहे, आपकी मति सदा धर्म में लगी रहे। इतनी ही बात करके अपनी बात को पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की। महाराज जी, हमारे यहाँ नया धमतरी रोड है, वहाँ पर शंकराचार्य जी आश्रम है। वहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा महारानी एक ही स्फटिक पत्थर से बना हुआ है। वो विश्व में अपने आप में एक है। हमें और आपको इस बात का गौरव है और गौरव होना चाहिए कि हमारे ही शहर में विश्व का सबसे ऊंचा चीज दिव्य स्फटिक मणि से बना हुआ अखंड कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का उत्तमोत्तम प्रेमांबा स्वरूप नाम वाली जगदम्बा यहाँ विराजमान है। उनकी चरण शरण का आश्रय लेकर के हमें और आपको अपना जीवन कृतार्थ करना चाहिए। भगवती के चरणों में बार बार इसी प्रकार से उत्तम प्रणाम की क्रम को करते हुए भगवती के परम साधक श्री ब्रह्मचारी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आपके चरणों में और आपके चरणों का इसी प्रकार से बार बार हम दर्शन करते रहें, ऐसे अभिलाषाओं के साथ में महाराज जी के चरणों में हमारा यह वाक्य पुष्पांजलि सादर समर्पित है। बोलो श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। तो आप लोगों के साथ बाल लीलाओं की कथानकों के क्रम में हम आपको आज यशोदा मैया भगवान के लिए माखन पिलो रही है और माखन कब निकलता है आपको मालूम है? सुबह सुबह जल्दी ज्यादा माखन निकलता है ना? तो सुबह जल्दी उठ के तड़के से अपने लाला के लिए मक्खन तैयार, ताजा मक्खन खिलाऊंगी करके भगवान के लिए मैया यशोदा 4-5 बजे भोर में उठकर मैया यशोदा का याद करते हुए अपनी आंख को ऐसे मूंदकर जी माता यशोदा के स्तनों को पान करने लगी। मैया यशोदा ने भी बड़े पिलाने लगी। इस बीच में भगवान कन्हैया के मन में बात आया तो भगवान कन्हैया ने अपनी माता यशोदा जी से पूछा, ध्यान से सुनना, मैया तुझे पूत प्यारा है कि दूध प्यारा है? जब मैया से भगवान कन्हैया ने ऐसा पूछा और स्तनपान कर रहे थे, स्तनपान करके थोड़ा सा छोड़े और छोड़ करके यही प्रश्न किया, माँ तुझे पूत प्यारा है या दूध प्यारा है? जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने ऐसा पूछा तो माता यशोदा का मस्तिष्क चला गया दूध में। सुबह दूध पकाने के लिए वो रखी थी पद्मा गाय की दूध को, जिस दूध के मक्खन को, जिस दूध के
दूध को, जिस गाय के दूध को भगवान कृष्ण पीते थे, उस दूध को आग की आंच में पकाने के लिए रखी हुई थी मैया। उसी समय उस दूध से वो दूध इतना सजीव था कि वो दूध जब भगवान कन्हैया को माता यशोदा के स्तनपान करते हुए देखा, उसको जब ज्ञान हुआ तो वो दूध आग में खौलने लगा। खौल करके उसमें से उफान मार के नीचे आग में अपने उससे खुशबू आई, और उस खुशबू को मक्खन पाने का वो मटका भगवान कन्हैया को पकड़ने के लिए उनके पांव के निशान जिधर से बने हुए थे उधर वो जाने लगी। भगवान कन्हैया भी जा रहे थे पैदल धीरे धीरे, और मुड़ के देखते कहीं आ तो नहीं रही है, कहीं आ तो नहीं रही है। अब आज देखा तो भगवान को दौड़ाते हुए पकड़ने के लिए यशोदा मैया कहती है, तनिक रुक तो जाओ श्याम, तनिक ठहर जाओ श्याम, शुभेच्छा यही है, तुझे मैंने जी भर के देखा नहीं। भगवान को पहली बार दौड़ते हुए, कन्हैया को दौड़ते हुए, पहली बार दौड़ते हुए यशोदा मैया देख रही हैं, इसलिए पुकार रही हैं, अरे कन्हैया तुझे दौड़ते हुए मैंने आज तक नहीं देखा, आज मुझे ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए यशोदा मैया जोर से चिल्ला रही है, तनिक ठहर जाओ श्याम, तनिक ठहर जाओ श्याम, शुभेच्छा यही है, तुझे मैंने जी भर के देखा नहीं, तुझे मैंने जी भर के देखा नहीं। भगवान को छड़ी लेकर के दौड़ा रही है, भगवान नहीं रुक रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। यशोदा मैया पुकार रही है, इतना सुंदर दृश्य बताइए, जिनके डर से पूरा ब्रह्मांड डरता है, कोई छड़ी के डर से भागे जा रहे हैं। ये प्रेम का संबंध है। भगवान यशोदा मैया से इस छड़ी से डर नहीं भागते। भगवान को इस प्रकार से यशोदा मैया चिल्ला रहे, परंतु भगवान रुके नहीं, बीच में मिल गए उनको भगवान कन्हैया का एक सखा, वो सखा मिल गया। सखा उस भगवान कृष्ण के सखा ने यशोदा मैया से बोले, अरे मैया ये कृष्ण रुकेगा नहीं, अगर इसको पकड़ना है तो इसको, अगर भगवान को पकड़ना है तो भगवान के भक्तों का कसम खिला दे तो भगवान पकड़ में आ जाएंगे। कितनी गंभीर सत्य बात। इस बात को जान करके यशोदा मैया बोलने लगी, अरे कन्हैया तुझे तेरे सतयुग के भक्तों की कसम, ठहर जा। भगवान रुके नहीं। यशोदा मैया बोली, तुझे तेरे त्रेता युग के भक्तों की कसम, अब तो ठहर जा। परंतु रुके नहीं। द्वापर युग के भक्तों की कसम है, तुझे तू ठहर जा। भगवान रुके नहीं, भागते गए, रुक गए, खड़े हो गए। और जानते हो क्या किया उसके बाद? कलियुग के भक्तों के लिए माता यशोदा ने पकड़ा और पकड़ करके ले आई, ला करके खंभे में बंध गए। भगवान खंभे में
जब भगवान को बांधने लगे यशोदा मैया, तो 2 अंगुल छूटता था रस्सी बांधने के लिए, बंधता नहीं था। इसका क्या विचार है? विद्वानों ने, ग्रंथों ने अनेक प्रकार। तू अगर मुझको अपने से अलग समझेगी, भगवान से तुम अपने आप को अलग समझोगे कि भगवान अलग, मैं अलग, भगवान के साथ में भेदभाव करोगी, इसलिए क्या करती हो आप लोग? जैसे तुम नहाते हो वैसे भगवान को नहलाओ। तुम नहा, भगवान को तिल चढ़ाओ, चावल के दाने चढ़ाओ, बेल पत्ती फूल दुबे तुलसी माला पहनाओ। जिस प्रकार से अपने लिए तुम किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं करते, उसी प्रकार से भगवान के साथ तुम्हें भी संबंध बना के रखना है। भगवान का यही कहना है। और भगवान को अपने से भिन्न मत समझो। तुम्हें वश्यम हमें वश्य तुम। भगवान मैं आपका हूँ, भगवान मैं आप में हूँ और आप मुझ में हो। ये भाव जब तक नहीं रहेगा तब तक 2 अंगुल का रस्सी ही छूट से जाएगा। यशोदा मैया को ये बताया हूँ। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं तुझे मिल गया हूं, तो तुझे और किस बात को द्वंद्व रखना चाहिए। तो इस प्रकार से द्वंद्व भाव को जब तक नहीं छोड़ोगे, भगवान को अपने आप में अंगीकार नहीं समझोगे, भगवान को अपने आप में नहीं देखोगे, तब तक भगवान बंधने वाले नहीं है। भगवान जब बंध गए खंबे से, देखने के लिए बलदाव भैया आया। बलदाव भैया बोले अगर यशोदा मैया को, मैया ने कहा अगर तू इसकी सिफारिश करेगा तो तुझे भी बांध दूंगी। बाद में फिर नंद बाबा जी आए, उनको देख करके दया आई, उन्होंने कहा यशोदा मैया से छोड़ दे। तो नंद बाबा जी से भी यशोदा मैया ने कहा इसकी सिफारिश मत करना, बहुत उधम मचाने लगा है और इसको यहीं पर अकेले छोड़ दो। ऐसा कह करके सब लोग चले गए। उसके बाद भगवान श्याम सुंदर जब अकेले हो गए, खंबे से बंधे हुए थे, तो वहां से उसको, उस खंबे को भगवान ने ऐसे तिरछा करके उखाड़ा और उखाड़ करके वहीं बगल में 2 वृक्ष थे। उन 2 वृक्षों के बीच में ये जो खंबा उखाड़ के ले गए थे भगवान, उसको फंसाया और फंसा करके उसको फिर तिरछा करके से घुमाया। तो दोनों जो वृक्ष थे उसके आंगन में, वो आंगन उखड़ गए और उखड़ने के बाद से उसमें से 2 पुरुष निकले। वृक्ष बड़े आवाज सामने टूटा और दोनों वृक्ष से 2 पुरुष निकले। दोनों पुरुष निकल करके भगवान श्याम सुंदर के हाथ जोड़ करके बोले हम लोगों को नारद से श्राप मिला था। नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे महाराज। उन्होंने, नारद जी ने कहा था कि तुमको भगवान ही उद्धार करेंगे करके, सो आपने हमारा उद्धार कर दिया। हम आपका ऋण रहेंगे, आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान को लेकर चले जाओ, तुम अपना काम करो। इस प्रकार से भगवान ने उन दोनों का उद्धार कर दिया। इसके पश्चात भगवान वहां से अपने रस्सी को तोड़वा करके, रस्सी को छोड़ करके वहां से वापस आए। भगवान का यह दामोदर लीला, इस दामोदर लीला का जो प्राणी श्रवण करता है उसके ऊपर में कभी चोरी लांछन नहीं लगता। ऐसा दामोदर लीला की महिमा है और हृदय में भक्ति को प्रदान करने वाला है। ऐसा दामोदर, तब से भगवान का दामोदर नाम पड़ गया। इसलिए बोलो दामोदर भगवान की जय। इस प्रकार की लीलाएं होती थी बहुत सी। उसके बाद फिर यहाँ के गोकुल के समस्त वासी बोले नंद बाबा के पास, वृंदावन ब्रज में जाकर के वास करने लगे। भगवान की लीला वृंदावन में अनेक प्रकार की होने लगी। पहले भगवान छोटे छोटे बछड़े को चराने के लिए ले जाते थे। बछड़ों को चराते हुए अनेक प्रकार की लीलाओं के क्रम को किया। भगवान ने बछड़े चराते चराते बगासुर को मारा। अगासुर का अगासुर माने होता है पाप, बगासुर माने होता है जो
अपने बाल बच्चों के अपने सखाओं के साथ में ध्यान से सुनना। इसको थोड़ा सा व्यास विधि से सुना देते हैं। समय हो गया है इसलिए आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी जितना कथा हो सके सुना के कहते हैं। हाथ जोड़ के सबसे ये कह रहा हूँ कि कथानकों के क्रम मेरी बुद्धि में जो है वो बहुत सा आनंददायी भगवान की कथानकों का क्रम छूटते जा रहा है। मैं आपको ठीक ढंग से नहीं परोस पा रहा हूँ, ठीक ढंग से उन कथानकों के क्रम को किसी कथा को तो पूर्ण रूप से छोड़ करके जा रहा हूँ आगे, लेकिन जिसको महत्वपूर्ण है वो कथानकों के क्रम को आप लोगों को अवश्य बताते जा रहा हूँ। तो एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण जी परमात्मा अपने सखाओं के साथ में छोटे छोटे बछड़े को चराने के लिए गए। तो सब लोग टिफिन ले जाया करते थे अपने घर से। तो भगवान बीच में जंगल में बैठ करके खाते थे, बछड़े लोग चढ़ते रहते थे। तो सब लोगों के टिफिन को सब लोग मिल बांट करके खाते थे। किसी के घर से कुछ आया, किसी घर से कुछ आया, किसी के घर से कुछ आया, सब लोग भगवान को पहले खिलाते थे थोड़ा थोड़ा, फिर सब लोग खाते थे। लेकिन उसमें से एक सखा था, खाने लगा, मधुमंगल था नाम उसका। तो मधुमंगल भगवान को कढ़ी बहुत पसंद आता है। अगर भगवान कृष्ण को प्रसन्न रखना है, भगवान कृष्ण की कृपा पात्र बनना है, तो प्रत्येक गृहस्थ में, प्रत्येक प्राणियों को, प्रत्येक घर में गुरुवार के दिन कढ़ी जरूर बनाना चाहिए। उससे भगवान कृष्ण कन्हैया लाल प्रसन्न होते हैं। कौन से दिन? गुरुवार को। और कौन सा कढ़ी पसंद आता है भगवान को सबसे ज्यादा बताऊं? भजिया कढ़ी बहुत पसंद करते भगवान कन्हैया इसको। एक सप्ताह में बिल्कुल गुरुवार को कढ़ी बना करके भगवान को भोग लगा करके खाया करो। भगवान की कृष्ण की प्रीति बढ़ेगी आप लोगों के ऊपर में। भगवान कृष्ण ने मधुमंगल से पूछा क्या खाया? बोले महाराज मैं तो चावल कढ़ी खा। तो मेरा कढ़ी कोई खा सकता है? तो मधुमंगल को उठा के पटक दिया जमीन में। सुना वाला ब्रह्मा जी सुना था कि यहाँ ब्रजमंडल में भगवान का ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी पा करके ब्रह्मा जी ने क्या किया, इनकी जो बछड़े चरने गए थे वो सभी बछड़ों को चुरा करके गुफा में डाल दिया। और जब यहाँ पर भोजन साधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो उसके बाद सब लोग अपने बछड़े को खोजने के लिए गए। तो बछड़े मिले, आकर कन्हैया को बताया, कन्हैया कोई बछड़े नहीं दिख रहे। तो भगवान कन्हैया उन ग्वाल वालों को उठा करके ब्रह्मा जी ने किसी दूसरे जगह छुपा दिया। भगवान कन्हैया फिर से आए, देखे कोई नहीं। ये ब्रह्मा की चाल है, ब्रह्मा ने सबको छुपा दिया। करके जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल उसी स्वरूप में भगवान कृष्ण कन्हैया स्वयं बन गए। और जितने बछड़े थे उतने बछड़े हूबहू रूप इसी प्रकार जितने बालक बन गए थे, जितने बालक बने वो सब बालक अपने गांव का संकलन है इसमें। तो ब्रह्मा जी जब ऐसे ले गए तो ये बीत गया 6 महीने तक, परंतु किसी प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिर में एक दिन समय पा करके भगवान श्री कृष्ण भगवान कन्हैया एक दिन ब्रह्मा जी बन करके गए। कहाँ? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जा करके
द्वारपाल को बोला, जब उस समय ब्रह्मा जी बाहर गए हुए थे, अपने ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी कहीं बाहर गए थे, तो भगवान कन्हैया ब्रह्मा जी बन करके उनके घर चले गए, ब्रह्मलोक में चले गए। तो द्वारपाल जो थे उन द्वारपालों से बोले कि देखो आजकल बहुत रुपया बहुत बन गए हैं, जो पा रहे हैं वो अपने आप को भगवान कहने लगे, जो पाए वो कह रहे हैं मुझे गुरु बनाओ, मुझे गुरु बनाओ, मुझे गुरु बनाओ, मुझे गुरु बनाओ। सब लोग पीछे कर रहे हैं, लेकिन गुरु जांच कौन हो? मैं तो ब्रह्मा हूं, मैं तो असली ब्रह्मा हूं, फिर किसको तुम कहते ब्रह्मा? कौन है अंदर? ब्रह्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके देखा तो उनको पता चला कि भगवान साक्षात कन्हैया जी हैं वहां पर। तो भगवान से उन्होंने विनती की, भगवान मैंने आपकी परीक्षा ली, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके चरणों का बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्णचंद्र जी के चरणों में बार बार अनेक प्रकार की उत्तम श्लोकों से स्तुति किया है और क्षमा मांग करके वहां से वापिस हुए। इसके बाद महाराज इस लीला का समापन होने के बाद में समस्त ग्वाल पर समस्त ब्रजवासी लोगों के ब्रजवासी लोग अपने वो हमको पानी बरसाते हैं, बरसा करके गिरिराज गोवर्धन में फिर अनेक प्रकार की गायों के लिए चारा बनती है। उन चाराओं को खा करके गाय पुष्ट होती है, तो हमें शुद्ध दूध देती है, जिससे हम तुमको दूध पिला करके तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ पुष्ट बनाते हैं। ऐसा जब कहा तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी परमात्मा बोले, आप लोग इंद्र की पूजा छोड़ दो, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन के ऊपर भी गिरिराज गोवर्धन से जो घास मिलता है उस घास से गायें चल करके पुष्ट होती हैं और उत्तम दूध को प्रदान करती हैं। इसलिए इंद्र की पूजा छोड़ करके आप लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजा कीजिए, ऐसा भगवान ने कहा। तो इंद्र बहुत क्रोधित हो गया। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को बुला करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा दी। तो इंद्र ने वर्षा करा दिया, अनेक प्रकार के बादलों को बुला करके चारों तरफ पानी पानी हो गया। भगवान कृष्ण जी परमात्मा ने अपने समस्त ब्रजवासियों को बुला करके उन्हें अपने गाड़ी चक्रों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में, गायों के साथ में इस गिरिराज गोवर्धन पर्वत के नीचे सब लोग आ जाओ, ऐसा कह करके भगवान ने सबको गिरिराज गोवर्धन के पास में बुलाया और गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली, बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली से उठा लिया, गिरिराज को उठाए रखा। मैंने इस प्रकार से किया। उसके बाद समस्त पानी को सूखते हुए जान करके इंद्र ने ऐरावत हाथी में आया, कामधेनु गाय को लेकर के और कामधेनु गाय को भगवान को दे करके ऐरावत हाथी भगवान इंद्र ने आकर के भगवान की बार बार स्तुति की और भगवान से क्षमा मांग करके वो वापिस चला गया और कामधेनु गाय को भगवान को प्रदान करके वहां से चले गए। भगवान को उसी दिन से 7 दिनों तक भगवान ने उस पर्वत को उठा के रखा। जा करके 56 प्रकार के व्यंजनों को ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण को भोग लगा करके भगवान को संतुष्ट और प्रसन्न किया। तब से ब्रजमंडल में गिरिराज गोवर्धन की पूजा की जाती बन गया। 56 भोग।
सावरी सरकार जी, सावरी सरकार जी। बोल भगवान भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान का देश भगवान जय हो। की जय। कल आप सभी श्रोता समाज को सूचित किया जा रहा है कि कल रुक्मणी विवाह का क्रम है। अरे शुरू तो कर दो यार, कर दो शुरू। अरे महाकाल वाला बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए आज सभी हमारे महाराज जी जैसे उज्जैन नगरी में आज सबको कथा सुनाई, वैसे ही आज भगवान भोलेनाथ जी का एक बहुत ही प्यारा वचन उज्जैन नगरी की ओर से जैसे ने जल्दी ओम महाकाल सरकार की जय। जय बोलो जय राजा महाकाल, बोलो बोलो सबको बोलना है। जय राजा महाकाल, बोलो बोलो जय राजा महाकाल, बोलो बोलो जय जा महाकाल, बोलो जय राजा महाकाल, बोलो बोलो जय राजा महाकाल, बोलो बोलो जय राजा महाकाल, बोलो बोलो जय राजा महाकाल,
जो